लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। कुछ सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज #1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में जदयू सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों को पीटा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पूर्णिया से सांसद चुने जाने के बाद पहली बार पप्पू यादव रोहतास पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में जदयू सांसद अजय मंडल की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री दौरे की तैयारी की खबर कवरेज कर रहे पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार की जमकर पिटाई कर दी गई। साथ ही सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों को गालियां भी दी। इस घटना में दोनों पत्रकारों को गंभीर चोट लगी है। इनका इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। पत्रकारों ने सांसद पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या घटना हुआ पूरा? देखिए, आज मुख्यमंत्री कटिहार प्रगति यात्रा के दौरान जा रहे थे। वहाँ का वेदर खराब था, तो भागलपुर जिला प्रशासन भागलपुर हवाई अड्डा पर पूरी तरह मुस्तैद थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ से बाय रोड कटिहार मूव करें। यहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने की संभावना थी। तो हम और हमारे एक और पत्रकार हैं सुमित, हम दोनों यहाँ पर न्यूज़ कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान सांसद का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी आता है और गाड़ी आने के बाद उसमें सांसद भागलपुर अजय मंडल जी नहीं रहते हैं, लेकिन एक महिला कार्यकर्ता और कई उनके साथ जो है जदयू कार्यकर्ता रहते हैं। तो यहाँ पर जो हवाई अड्डा गेट पर जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने उस गाड़ी को रोक दिया। इसी दौरान हम लोग ने वो वीडियो बनाया, उसका फोटो बनाया, खबर संकलन कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वापस जाती है और दोबारा वो उस गाड़ी में सांसद बैठकर आते हैं और सांसद के साथ 4-5 लड़का रहता है। और आते के साथ यहाँ पर हमारे ऊपर और सुमित के ऊपर जानलेवा हमला सांसद के द्वारा किया जाता है, सांसद के गुर्गों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार मतलब बहुत भद्दी गालियां जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ही नहीं सांसद जी रुके, मारपीट हम लोग को दौड़ा कर मारा, गिरा कर मारा। उसके बाद हम दोनों का मोबाइल छीन लिए। और अब तो जिस तरह से भागलपुर के सांसद ने काम किया है, और हम कह सकते हैं कि 2020
2025 चल रहा है, माफ करेंगे, आज से 25 साल पहले जो स्थिति थी बिहार की, आज वही स्थिति सांसद जी के द्वारा देखने को मिला। मोबाइल छीन लिया गया है, अजय मंडल ने खुद हमारा और सुमित का मोबाइल छीन लिया। जदयू सांसद अजय मंडल के द्वारा पत्रकारों को पीटने पर तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हर मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। लगाएंगे तो अपने ससुर पे लगाएंगे। जेडीयू के एक सांसद है अजय मंडल, उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की है अभी भागलपुर में। किसी का प्रोग्राम भी है। अब ये लोग नीतीश जी से पूछिए, नीतीश जी तो हर चीज में मोनी बाबा बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में लगातार जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। अब मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। इनके केंद्र मंत्री बचाव में आते हैं अपराधियों के, राज्य के मंत्री तो कहते हैं कि अभी अशोक चौधरी जी ने कहा कि खुद जो है सरकार जो इनको बचाती है, पोषित है, सरकार द्वारा जो है पोषित है। अब आप समझिए इसके मायने क्या है। जब यही लोग अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, पोषित बोल रहे हैं, तो इसका कोई मतलब रह गया? कहाँ बहुत मामूली घटना है ना 200 राउंड गोलियां चलना। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने रोहतास के अकबरपुर पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वो अपने पार्टी के युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष तोराब नियाजी के विवाह समारोह में शामिल हुए। बता दें कि पूर्णिया से सांसद चुने जाने के बाद पहली बार पप्पू यादव रोहतास जिला के दौरे पर आए। सब पूछता है घर कहाँ है, सब पूछता है क्या है, अभी पूछ रहे गाड़ी हम लोग किसी तरह से अपना। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने सांसद अजय मंडल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद को किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। यह घटना पूरे देश के विधायकों को शर्मसार करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सांसद अजय मंडल पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ सांसद की बात नहीं है, जो भी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, इस तरह की जो हरकत उन्होंने किया है। मीडिया चौथा स्तंभ है देश का। मीडिया तो छोड़िए, एक जनता को भी किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैंने वीडियो देखा है कि सांसद जो भागलपुर के अजय मंडल जी हैं, किस तरह से गाली मीडिया वाले को दे रहे हैं, पैर जूतों से लातों से मार रहे हैं। ये पूरे शर्मसार करता है पूरे देश के विधायकों का, पूरे सांसदों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आपके पार्टी का सांसद है, उस पर कार्रवाई करिए। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये बताता है कि सुशासन के राज में जनता को क्या देखेगा, जबकि ये मीडिया को इस तरह से हरकत कर रहा है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। पावर स्टार अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाएंगी। उन्होंने रोहतास के डेहरी में कहा कि हम सभी हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए महाकुंभ में जरूर भाग लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं सबको बोलूँगी कि जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने हिंदूइज्म को बढ़ाएंगे उससे, और सबको जाना चाहिए। जिस तरह से जो भगदड़ मचा हुआ है महाकुंभ प्रयागराज में, तो किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पे योगी की सरकार है। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह सकती हूँ कि उसमें मतलब प्रशासन की कमी रही है, क्योंकि कुंभ में इतने श्रद्धालु हैं जो हमारे जो हमारा ये भक्ति है, चीज़ें हैं, इससे जुड़े हुए हैं हिंदू, तो बिल्कुल हम वो सारे ही एक साथ भीड़ इकट्ठे जा रही है, तो इसमें प्रशासन की गलती नहीं कही जा सकती है। प्रशासन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा व्यवस्था दी है कुंभ, जो हमारा कुंभ है वहाँ पे। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सरस्वती पूजा आयोजन को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार, अंचलाधिकारी पूजा कुमारी, थानाध्यक्ष अरविंद की अध्यक्षता में हुई। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि
सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पूजा में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं अश्लील गाने बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पूजा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। घर से निकलना है बहु बेटी के प्रॉब्लम है, वो हिंदू कोई के मुसलमान एकरा कौन नेता के लिए। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड मुख्यालय उमगांव स्थित बीआरसी में नाबालिग बच्चों से काम करवाने का मामला प्रकाश में आया है। एक तरफ केंद्र सरकार और बिहार सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय उमगांव के बीआरसी में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फोटोग्राफी करने के बाद पत्रकार जब वहां से निकल रहे थे तो विकलांग के बीआरपी रजनीश कुमार चौधरी ने पत्रकार को जेल भेजने व पुलिस बुलाकर फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस को फोन कीजिए आप। नहीं आप पुलिस को फोन किया, पुलिस को फोन कीजिए। अंदर बैठिए। कहाँ है अंदर बैठेंगे? आप थाना को फोन कीजिए, थाना पे जा रहे हैं। पहले अंदर बैठिए। कहाँ अंदर बैठेंगे? अब थाना को फोन किया है ना, आप थाना को फोन कीजिए। सरकारी काम जो गिर रहा है सामान, हाँ, नाबालिग बच्चों से आप काम करवाइएगा। हम काम करवा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल काम करवा रहे हैं, कैमरा में कैद है। मेरा नाम रजनीश कुमार चौधरी हुआ जी। आप हमें कह रहे हैं कि जी अपने नाबालिग बच्चों से जी बिल्कुल सरकारी काम में आप नया प्रखंड संसाधन केंद्र में नाबालिग बच्चों से काम करवा रहे हैं, कैमरा में कैद है वीडियो। मेरा नाम हरिशंभू हुआ। मेरा नाम रजनीश कुमार चौधरी हुआ जी। आप हरिशंभू हुए जी। हमको बोल रहे हैं रजनीश कुमार चौधरी जी नाबालिग बच्चों से काम करा रहे हैं। जी बिल्कुल काम करवा रहे हैं, यहाँ पर नाबालिग बच्चा काम कर रहा था। रजनीश कुमार चौधरी काम करवा रहा है। मोतिहारी में होमगार्ड जवानों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन मशाल जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन का समाप्ति किया। प्रदर्शनकारी होमगार्ड जवानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला इकाई के जिला अध्यक्ष सुमन सिंह ने कहा कि जब भी आंदोलन किया जाता है सरकार केवल आश्वासन देकर मामला टाल देती है। हमारे केंद्रीय कमेटी के द्वारा 3 दिन के धरना प्रदर्शन और छिपा बार और कैंडल मार्च जो आज तीसरा दिन हम लोग को होने जा रहा है। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि समान काम समान वेतन का आदेश मिला है, लेकिन बिहार सरकार आज तक हम लोग को संभावना देते आ रही है, लेकिन लागू नहीं कर रही है। बीच में वार्ता हुआ था गृह सचिव से, उन्होंने कहा था कि 2 महीना के अंदर में आप लोग को लागू कर दिया जाएगा। हम लोग इस संभावना के बाद हम लोग हड़ताल को बंद कर दिए थे, लेकिन 2 महीना का 4 महीना 5 महीना हो गया, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोग कार्यक्रम किए हैं। अगला 31 तारीख को हम लोगों केंद्रीय कमेटी का बैठक है, उसमें निर्णय होगा कि क्या करना है। विधानसभा जब चलेगा हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज ने कल्याणपुर में सक्रियता बढ़ाई है। बता दें कि जनसुराज पार्टी के द्वारा प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान जनसुराज के नेता सह प्रदेश कार्यवाहक समिति के सदस्य सुबोध कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार सहित कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज की सरकार बनेगी। कल्याणपुर में देखिए, कल्याणपुर विधानसभा में मैं तो बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे और पंचायत स्तर पे पहले जनसुराज को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रखा हूँ जी। और उन सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा करने के लिए हमने 10 मार्च को होली मिलन सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का एक आयोजन किया है, जिसमें हर वार्ड से जितने भी जनसुराजी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और 35,000 लोगों को मैंने उसमें बुलाने का मैंने एक अपना निर्णय लिया है। 35,000 लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं और मेरा अनुमान है कि कम से कम 15 से 20,000 लोग उसमें जरूर उपस्थित होंगे, जिससे ना सिर्फ कल्याणपुर विधानसभा में बल्कि पूरे जिले में, और मैं कहूं तो जिला ही नहीं पूरे राज्य में शायद एक ऐसा मैसेज आएगा कि जनसुराज किस तरीके से गांव-गांव में, किस तरीके से वार्ड में, किस तरीके से हर पंचायत स्तर पे इतनी मजबूत है। और उससे वो कहेंगे ना कि एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अब जनसुराज के आंधी को पूरे बिहार में कोई भी रोकने वाला नहीं।
आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस।